इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान से इतने ही मांगना, क्योंकि सबसे कष्ट का समय प्राणांत का ही होता है। सारे संबंध साथ छोड़ देते हैं, सब बस आसपास खड़े रहेंगे, आपसे राजी खुशी पूछेंगे। जब कोई बड़ा बूढ़ा हमारे घर में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और हमको लगता है कि वह कष्ट बहुत ले रहा है, तो हम सब क्या करते हैं, केवल उनके पास आकर बैठ जाते हैं। हम उनसे बात भी करते हैं तो वो बोल नहीं पाते। ये संसार की सत्यता है कि अंतिम समय में व्यक्ति के पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं, बाकी सब यहीं रहता है। कितने ही बड़े कोठी, कितने ही बड़े बंगले, कितने ही बड़ी चीजें तुम बना लेना, और प्रत्येक व्यक्ति को बनानी भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं द्वारिका का निर्माण किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि संसार में सब कुछ यहीं रह जाएगा ना, करना सब कुछ है, लेकिन भगवान को साथ लेकर के। अकेले करोगे तो किसी ना किसी भ्रष्टाचार में कोई ना कोई ईडी छापा मारेगी और निपटा देगी, ध्यान रखना। अकेले नहीं करना है, भगवान को साथ लेकर के करना है। अब जब भगवान साथ रहेंगे तो धर्म के साथ में कमाया हुआ धन हमेशा प्रसन्नता देता है, अधर्म के साथ कमाया हुआ धन हमेशा नींद छीन लेता है। इसीलिए धर्म के साथ धन को प्राप्त करना है। अब तो महाराज भगवान बैठे हैं, जाने के लिए तैयार हैं। इतनी ही देर में भगवान बिल्कुल रथ पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, और रथ पर जैसे ही चढ़ रहे हैं, तुरंत ही एक अबला चीखती चिल्लाती भगवान श्री कृष्ण की तरफ आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। हे केशव, हे माधव, मेरी रक्षा करो। आपने सबकी रक्षा करी है, मेरी भी रक्षा करो। एक अबला नारी आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से उठाते हैं, देखते हैं ये तो महावीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा से कहते हैं, अरे उत्तरा, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी कष्ट में हो? बोले, मेरे गर्भ में उस वीर अभिमन्यु की संतान है, और केशव, मेरे को लगता है कि ये संतान के साथ साथ ये मेरे गर्भ के अंदर जो अग्नि जल रही है, ये मुझे भी खत्म कर देगी। तो भगवान कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर। कहते हैं, अपने नेत्र बंद कर। और जैसे उत्तरा ने नेत्र बंद करे, भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करे। भगवान ने पता लगाया, अरे ये तो अश्वत्थामा का कर्म है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े गंभीर स्वर में बोलते हैं, बेटी उत्तरा, तू चिंता नहीं करना, बस अपने नेत्र बंद करे रखना। शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में जल लिया, और जैसे ही जल लिया, भगवान ने अपने हिस्से के पुण्य उत्तरा के जैसे ही शीश पर डाले हैं। तो शास्त्र कहते हैं, भगवान एक रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, उत्तरा के सामने खड़े हैं, और दूसरे रूप में अंगुष्ठ के बराबर होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। और वह जो ब्रह्मास्त्र उस बालक को मारने का प्रयास कर रहा था, उस ब्रह्मास्त्र को अपने पुण्य के प्रभाव से नष्ट कर दिया है। अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान ने अपने पुण्य उस बालक को दिए हैं। वह अंदर बालक हाथ जोड़ करके खड़ा है, डर रहा है, थर थर कर रहा है। भगवान ने अपना चतुर्दशी दर्शन उस बालक को दिया है और उत्तरा का जीवन बचाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब वास्तविक दंड देने का समय आया है। अब अश्वत्थामा को दोबारा पकड़ो। दोबारा जैसे ही भगवान
के सामने पकड़ करके लाए हैं, अब भगवान के सामने खड़ा है। और आज भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को दंड देते हैं और अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लेते हैं और मणि निकालने के बाद में शरीर में घाव कर देते हैं और अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान दे देते हैं कि अश्वत्थामा तू इस धरती पर अमर तो रहेगा, तू मृत्यु भी मांगेगा, तुझे मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। तेरे शरीर से बहता हुआ रक्त, तेरा शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा और जब तक कलयुग की समाप्ति नहीं होगी तब तक तुझे मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवान का दंड है उन बालकों की हत्या करने वाले के लिए। कभी कभी अमरता भी श्राप हो जाती है और आज भी इस धरती पर अश्वत्थामा जीवित है, समाज में आना चाहता है, लेकिन भगवान ने श्राप दिया है जहां पर मनुष्य रहेंगे वहां पर तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सका, वहां पर कभी प्रवेश नहीं होगा अश्वत्थामा का। और अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर मौजूद है। शास्त्र कहते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्ते तई चिरंजीवना। ये 7 लोग इस धरती पर आज भी जीवित हैं। स्वयं भगवान श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। और मेरे हनुमान जी तो इतने बड़े कृपालु हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से कुंती कुछ मांग रही थी, कुंती ने अंतिम समय पर भगवान का नाम मांगा, तो हनुमान जी से भी जब भगवान राम ने अंतिम समय पर मांगने के लिए कहा तो भगवान से हनुमान जी ने पता है क्या मांगा? बोले प्रभु जहां जहां तुम्हारी कथा हो वहां वहां मौजूद हूं, और जहां जहां आज भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज वहां हमेशा रहते हैं। ध्यान रखना, अपने पड़ोस में कहीं भी सुनते हैं मस्ती से। भगवान द्वारिका गए हैं और धीरे धीरे वह समय आया है जब इस बालक के जन्म लेने का समय आया है। इस बालक ने जन्म लिया। ये बालक जन्म लेने के बाद से रोना ही बंद नहीं करता। सबने गोद में रख लिया और गोद में रख करके सब इसे चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बालक चुप नहीं होता। अब धीरे से भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण गया है तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं और जैसे ही यह बालक भगवान श्री कृष्ण की गोद में आया है, इस बालक ने रोना बंद कर दिया है। जिसको भगवान अपनी गोद प्रदान कर देते हैं उसके आंखों से भगवान आंसू भी पहुंच देते हैं महाराज, इसलिए उसके जीवन में कभी रोना नहीं होता। इसलिए वह बालक चुप हो गया है। तो द्रौपदी इशारा करती है, माधव आप इस बालक का नामकरण कर दो। तो भगवान उस बालक का बड़ा सुंदर नाम रखते हैं। उस बालक का नाम रखते हैं परीक्षित। ये परीक्षित कौन है? ये परीक्षित क्योंकि गर्भ में परीक्षा देकर के आया है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका नामकरण करा है। स्वयं भगवान ने इसका नाम परीक्षित रखा है।